बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसला आया है कि ये जो फरमान है कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तो इसका असल मकसद क्या है, इसकी असल तफसीर क्या है। क्योंकि लोगों ने तो इसको एक और मकसद में ले लिया कि बस बीवियां जो हैं ये मर्द के लिए खेतियां हैं, उनको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, जो उनके साथ जुल्म ज़्यादती जिस सलूक से भी पेश आए उनके लिए जायज़ होगा। देखने में तो यही आया है, इसकी हकीकत और असल तफसीर है क्या। तो उसका जवाब ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में है कि निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, जिस तरह चाहो उनके पास आ सकते हो। लेकिन इसकी जो आम तस्वीर लोगों ने समझी है वो ठीक नहीं है और दुरुस्त नहीं है। बल्कि यहाँ जो औरतों को खेतियाँ मतलब मर्द के लिए बनाया गया, तो उसका असल मकसद ये है और मिसाल देना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसाल बड़ी यूनिक देते हैं। वो इस तरह आम समझ में या ज़हरी मफ़हूम वाली नहीं होती। तो उसकी असल तफसीर ये है कि जिस तरह एक किसान आदमी अपनी ज़मीन के साथ खेती के साथ जो मेहनत करता है, हत्ता कि वो मिट्टी के साथ मट्टी हो जाता है। आपने देखा होगा कि किसान लोग अपनी खेतियों के पास एक मखसूस कमरा बनाते हैं कि जहाँ दिन रात उस अपनी फसल की खेती की हिफाजत करते हैं। तो ये मकसद है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, कि हर किस्म की ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयद है उनके लिए। मतलब उनका अपने इज़्ज़त करनी है, उनका कदर करना है, उनको तालीम देनी है। लेकिन हमारा आजकल क्या है कि हर इंसान चाहता है कि मुझे अच्छी पढ़ी लिखी बीवी अता हो, लेकिन माशरे में ख़राबी इस वजह से पैदा हो जाती हैं कि बसा औक़ात रिश्ते पहले से, जब इंसान ये तस्वुर और ये खाका बनाता है तो रिश्ते पहले से तय हो चुके होते हैं। अक़द निकाह वगैरह हो जाता है, मंगनी हो जाती है, तो फिर रिश्तों में ख़राबियाँ पैदा होती हैं कि इंसान एक और तस्वुर करता है, एक और एक्सपेक्ट रखता है, उम्मीद रखता है, लेकिन बीवी उसके बरअक्स निकलती है। तो उसकी मतलब हाल और उसका एक तरीका ये है कि अल्लाह पाक ने जब तुम्हारे लिए खेतियां बना दी हैं, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उनकी देखभाल। अगर कोई औरत पढ़ी लिखी नहीं है तो आप ज़िंदगी के पहले 5 साल उस पर इन्वेस्टमेंट करें, उन पर तवज्जो दें। अगर उनके अंदर तालीम की कमी है तो उनको तालीम दें, उनके अंदर तरबियत की कमी है तो उनको तरबियत दें। कोई डॉक्टर है और आप चाहते हैं कि मेरी बीवी आलमा हो, हाफजा हो, तो आप बाकायदा उनको एक मतलब टाइम मुहैया करें, उनको मौका दें तालीम सीखने का। तो आप जिस तरह की बीवी चाहते हैं उस तरह की आप बना सकते हैं। लेकिन मुआशरे के अंदर क्या होता है कि इंसान बनी बनाई चीज़ हासिल करना चाहता है, कि अगर किसी का इरादा है कि मेरी बीवी हाफजा आलमा हो, तो उसका यही तस्वुर ख्याल होगा कि पहले से बन कर है। तो इसी तरह जब मतलब कोई बीवी से गलती हो जाती है तो मर्द कहता है कि हाँ भाई मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। तो तवक्को वहाँ रखनी चाहिए कि जहाँ पर ख़ुद इंसान मेहनत की हो, उस पर जो है इन्वेस्टमेंट की हो, उस पर तवज्जो दी हो। तो अब आपके निकाह में, आपके अक़द में आपके पास आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें शादी के बाद भी हो सकती हैं, कि जिस तरह की बीवी आप लेना चाहते थे उस तरह की बीवी आप बना सकते हैं, अगरचे आपके अक़द में, आपके निकाह में आने से पहले वो कोई और शोबे से ताल्लुक़ रखती हो। तो इस तरह का है कि हर किस्म की तवज्जो अगर उस पर दी जाए और तवज्जो को मरकज़ बनाया जाए, तालीम व तरबियत पर फ़ोकस किया जाए, तो इसका हुक्म दिया गया कि वो आपकी खेती है, आपको हर हाल में उसका ख्याल रखना है।